यस, गुड इवनिंग, जय माता दी। लास्ट क्लास में हम लोग चैप्टर कवर कर रहे थे, दैट इज इनकम एंड। ये सारे स्टूडेंट्स यहां देखेंगे प्लीज एक बार। आप लोग मेरे साथ चैप्टर कवर कर रहे थे, दैट इज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इनकम का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? इनकम का मतलब था इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम। जल्दी प्लीज, जहां तक हम लोग थे लास्ट क्लास में, सारे स्टूडेंट्स मुझे वहां पर चाहिए। इनकम का मतलब क्या था? इनकम का मतलब था इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम। क्या मतलब था? और एम्प्लॉयमेंट का मतलब था दैट हाउ मच रिसोर्सेज शुड बी एम्प्लॉयड, हाउ मच रिसोर्सेज शुड बी एम्प्लॉयड। कुछ लोग कहते थे कि कंट्री के सारे रिसोर्स लगा दो, और कुछ लोग कहते थे नहीं 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 नहीं, रिसोर्स लगाकर ही इक्विलिब्रियम आएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जरूरी नहीं है। अब आप लोगों के पास इक्विलिब्रियम इनकम कम रिसोर्सेज लगाकर भी आ सकता है। सो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम अंडर एम्प्लॉयमेंट और ओवर एम्प्लॉयमेंट लेवल पर भी आ सकता है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम अंडर एम्प्लॉयमेंट और ओवर एम्प्लॉयमेंट लेवल पर भी आ सकता है। तो इसका मतलब हमारे पास इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम के लिए टू अप्रोचेस थी। एक हमारे पास था ट्रेडिशनल अप्रोच, और एक मेरे पास कौन सी थी? मॉडर्न अप्रोच। तो हम लोगों ने मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग पढ़ना था, बट मैंने आप लोगों को बताया कि बच्चों एक काम करते हैं, पहले मैं आप लोगों को इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम सिखा देता हूं क्या होता है। जब एक बार वो समझेगा कि वो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम क्या होता है, उसके बाद मैं समझा दूंगा कि वो इनकम अंडर पर है, ओवर पर है या फुल पर है। इसी बात से हम लोगों ने अपने चैप्टर को स्टार्ट किया था। तो प्लीज जरा मेरे साथ बोलेंगे, या फिर एक काम तो आप कुछ मत बोलो, मुझे बोलने दो एक बार। हर एक कंट्री को, बच्चे आप लोगों ने मुझे बताया कुणाल सर कि हर एक कंट्री को डिजायर, हर एक कंट्री को डिजायर सिर्फ एक ही चीज की है, दैट इज इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम। हर एक कंट्री को डिजायर सिर्फ एक ही चीज है, किसकी बच्चे? इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम। एंड इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम इज द वैल्यू, किस चीज की वैल्यू है बच्चों? यस, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम किस चीज की वैल्यू है? इक्विलिब्रियम आउटपुट की वैल्यू है। किसकी वैल्यू? इक्विलिब्रियम आउटपुट। और इक्विलिब्रियम आउटपुट कैसे आता है? व्हेनेवर, यस आवाज नहीं आ रही, व्हेनेवर, जब एग्रीगेट डिमांड इक्वल होता है किसके? एग्रीगेट सप्लाई। व्हेनेवर एडी इज इक्वल्स टू एएस, तब हमारे पास क्या आता है? इक्विलिब्रियम आउटपुट। और इक्विलिब्रियम की जो वैल्यू होती है उसे क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम। सबसे पहले फिर एक काम करते हैं शुभम, जहां से हम स्टार्ट किया, सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले लेते हैं एडी, फिर क्या पढ़ लेंगे? एएस, और एडी और एएस को क्या कर देंगे? इक्वेट। फिर क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम आउटपुट। और इक्विलिब्रियम आउटपुट की जो वैल्यू होती है तो क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम। लास्ट 4-3 क्लासेस से जब कभी भी हम लोग अपना ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मैं सेम रिपीट यही बात करता हूं, सेम इसी लेवल पर आते हैं। आप देखना कि आपके पास इस चैप्टर की एफिशिएंसी आप लोग कितने बेटर करते हैं। जिसमें आपको जब चैप्टर का मोटे पता होता है ना, तो वो चैप्टर फिर इजीली चलते रहता है। अब जरा देखना ध्यान से, ठीक है कुणाल सर, मुझे अच्छा पता है कि मेरे पास फर्स्ट टॉपिक था एडी, एडी का मतलब था एग्रीगेट डिमांड। अब और जल्दी पहुंचूंगा जहां तक हम लास्ट क्लास में थे। एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है कुणाल एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर सर दो तरीके के होते हैं, दैट इज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ expenditure, that is consumption expenditure and investment expenditure. So we can say that demand is equals to C plus I. अब लिखूंगा नहीं प्लीज, यहां देखो, सी का मतलब होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सी का मतलब होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सी के दो फीचर्स होते हैं, लेवल ऑफ इनकम देयर इज ऑलवेज सम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन आल्सो, बट इंक्रीज इन इनकम इज मोर देन इंक्रीज इन कंजम्पशन। ये लोग के कंजम्पशन के दो आप लोगों के फॉर्मुलेशन भी होती है, दैट इज एपीसी एंड एमपीसी। एपीसी का मतलब था सी अपॉन वाई, और एमपीसी का मतलब था डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। एपीसी की वैल्यू 1 से ऊपर जा सकती है क्योंकि हमारे पास कंजम्पशन ज्यादा हो सकती है। एमपीसी की वैल्यू 1 से ऊपर नहीं जा सकती, बिकॉज इंक्रीज इन इनकम इज ऑलवेज मोर देन इंक्रीज इन कंजम्पशन। फिर आपने मुझे बताया कि इन्वेस्टमेंट तरीके का होता है, दैट इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एंड द इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। मैं आपको ये बता रहा हूं, सिर्फ वो स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं या फिर वो स्टूडेंट्स वीडियो देख सकते हैं लास्ट 3 क्लासेस अटेंड करी हो। नहीं तो जो अभी आप फर्स्ट क्लास या सेकंड अटेंड कर रहे हैं, तो आप लोगों को लग रहा होगा पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ जी क्लास के अंदर ये। तो यस, इन्वेस्टमेंट भी दो तरीके की होती है, एक ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट और एक इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आप लोगों को इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम समझाने के लिए ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट लूंगा। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम समझाने के लिए ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट लूंगा। तो हम लोगों ने ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट लिया था, मैंने सी और आई को ऐड कर कर आपको एडी भी निकालना सिखा दिया था। लेफ्ट हैंड साइड मेरी ऐसे कंप्लीट हो गई थी 2 दिन में, फर्स्ट 2 क्लास।
फिर लास्ट क्लास में मैं राइट हैंड साइड किया था, राइट हैंड साइड मेरे पास था एग्रीगेट सप्लाई। मैंने स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से और धीरे धीरे एक बात समझाई कि कंट्री के अंदर जितनी टोटल प्रोडक्शन होती है, जितनी कंट्री के अंदर टोटल प्रोडक्शन होगी, प्रोड्यूसर उतना ही बेचना चाहता होगा। कंट्री के अंदर जितनी टोटल प्रोडक्शन होगी प्रोड्यूसर उतना ही बेचना चाहता होगा, और जितनी टोटल प्रोडक्शन होगी उतनी ही एग्रीगेट सप्लाई होगी। टोटल प्रोडक्शन की वैल्यू को ही कंट्री की नेशनल इनकम। तो मैंने स्टूडेंट्स समझाया दैट टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। The production is equals to aggregate supply is equals to national income. तो बच्चों को पता है that aggregate supply is always equals to national income. So aggregate supply is equals to national income. और मेरे बच्चों को लास्ट क्लास में बताया था मैंने कि नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है। नेशनल इनकम में पढ़ लिया था हमने, ये डिस्ट्रीब्यूट होती है आप लोगों के पास CO प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम। इसमें पैसे आप लोग खर्च कर रहे हैं, चाहे वो CO रेंट और इंटरेस्ट प्रॉफिट, इसमें सारे कुछ तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है और कुछ है सेविंग्स। इसका मतलब ये मेरे पास क्या है सर, ये आपके पास या तो कंजम्पशन है या तो क्या है जी सेविंग। सो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू C प्लस S। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू C प्लस S। तो मैंने बच्चों देख सी तो मैं तो ऑलरेडी करवा चुका हूं, मैं तो सी की ऑलरेडी 4 चीजें बता चुका हूं, आपके फीचर्स, फॉर्मुलेशन, डायग्राम, इक्वेशन। तो सी की सारी चीजें बता चुका हूं, तो सी तो दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। चल आजा एक काम करता हूं, मैं एस पढ़ा देता हूं। चल आजा एक काम करता हूं, मैं सिर्फ एस पढ़ा देता हूं। एस का मतलब होता है सेविंग्स, मतलब सेविंग्स। तो सेविंग का मैंने फर्स्ट फीचर बताया था, एट जीरो लेवल ऑफ इनकम सेविंग्स आर, बहुत बड़ी बात है ये बात खुद बोलना, एट जीरो ऑफ इनकम सेविंग्स आर नेगेटिव। आपको इसका मतलब बताना चाहिए, और सेविंग नेगेटिव उतनी होगी जिस लेवल पे कंजम्पशन होगी। मेरी बात समझ आ रही है? थोड़ी तेज बोल रहा हूं भाई आज। अब ये अब वो लेवल तोड़ना है, थोड़ा लेवल बढ़ गया भाई हमारा। नहीं समझ आ रही जा सकते हो, बाद में कर लेना चैप्टर भाई। एट जीरो लेवल ऑफ सेविंग्स आर नेगेटिव। सेविंग कैसी होती है जी? नेगेटिव। जीरो लेवल सेविंग कैसी होती है? और सेविंग नेगेटिव उतनी ही होगी जितनी जीरो लेवल पे होगी जी कंजम्पशन, उतनी ही नेगेटिव होगी जितनी जीरो पे क्या होगी कंजम्पशन। So at zero level of income, savings are negative. बाकी सेम था, as income increases, saving also increases, but increase in income is more than increase in saving. हाँ, सेविंग के तो भी फिर दो फॉर्मुलेशन थे मेरे पास, एक मेरे पास एपीएस था और एक मेरे पास, हाँ जी, एक मेरे पास क्या था एपीएस और एक पास एपीएस का मतलब क्या था, कितना कमाया उसमें से कितना सेव, और एमपीएस से कितना एक्स्ट्रा कमाया उसमें से कितना एक्स्ट्रा सेव। आगे आज कुछ अलग समझ। और यस, आप लोगों ने फिर मेरे से लास्ट क्लास में सेविंग डायग्राम भी बनाया था स्टूडेंट्स। आपने भी बताया दैट एट जीरो लेवल ऑफ इनकम सेविंग नेगेटिव, एज इनकम इंक्रीजेस सेविंग आल्सो इंक्रीजेस, बट इंक्रीज इनकम इज मोर देन इंक्रीज इन सेविंग्स। आपने मुझे सेविंग के फीचर्स बताए, सेविंग की फीचर्स बताए, सेविंग की बताई, सेविंग का डायग्राम बनाया। इक्वेशन इज एस इज इक्वल्स टू एस बार। इसका मीनिंग है ये ऑटोनॉमस सेविंग है, ये वो सेविंग है जो कब हुई थी, जब जीरो लेवल। सेविंग पॉजिटिव नेगेटिव होगी, क्योंकि एट जीरो लेवल ऑफ इनकम सेविंग्स आर, एट जीरो लेवल ऑफ इनकम सेविंग्स आर नेगेटिव। इज इक्वल्स टू एस बार प्लस एम पी एच इंटू वाई। ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन है जी? सेविंग की इक्वेशन। किस चीज की इक्वेशन है मेरे पास? सेविंग की इक्वेशन। तो ये सेविंग की इक्वेशन, सेविंग का डायग्राम, सेविंग की फॉर्मुलेशन, सेविंग के फीचर्स। और लास्ट क्लास में तो मैंने एक साइड पे कंजम्पशन लिख दिया था, एक साइड पे कंजम्पशन लिख दिया था, बोला था चल कंजम्पशन कितनी है, तो हर बच्चे ने कंजम्पशन को देख के सेविंग निकाल दिया था, कंजम्पशन के फीचर को देख के सेविंग का फीचर, कंजम्पशन की फॉर्मुलेशन से सेविंग के फॉर्मुलेशन, कंजम्पशन के डायग्राम में सेविंग का डायग्राम। नहीं मानती? ये देखो, कंजम्पशन इनकम, सेविंग इनकम। At zero level of income there is always some consumption expenditure. जब तेरी इनकम जीरो थी और तेरा कुछ ना कुछ खर्चा था, दैट मींस तेरी भी सेविंग क्या चल रही थी? नेगेटिव। और सेविंग नेगेटिव उतनी ही होगी जितनी जीरो लेवल पे कंजम्पशन है। एक्जैक्टली जितना ये डिफरेंस है उतना ही सेविंग माइनस होनी चाहिए। एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेस। ये इनकम, ये क्या जी? कंजम्पशन।
income increases, consumption also increases, but increase in income is more than increase in consumption. As income increases, saving also increases, but increase in income is more than increase in savings. अब इसको देखो जी, जितना जीरो ओरिजिन और कंजम्पशन में जितना गैप है उतना ही ओरिजिन सेविंग में गैप होना चाहिए. जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे कंजम्पशन और इनकम में इतना गैप है, मतलब सेविंग अभी इतनी ही नेगेटिव होनी चाहिए. यस, ये इतनी नेगेटिव है जी. अभी इनकम और कंजम्पशन में इतना गैप, कंजम्पशन इतनी ज्यादा है, इनकम इतनी कम है, सेविंग इतनी नेगेटिव चल रही है. कितनी नेगेटिव चल रही है देखते हैं. हाँ, नेगेटिव चल रही है, इतनी नेगेटिव चल रही है. मतलब कंजम्पशन के अंदर सेविंग दिख रहा है. ये ना वो पार्ट जो माइनस एस दिखाता है, अरे वो पार्ट जो पॉजिटिव एस दिखाता है, अरे ये ना वो पार्ट जो सेविंग दिखाता है जीरो. और हाँ, जीरो तो सर ये रहा वो पार्ट जहां पे सेविंग मेरे पास क्या दिखा रहा है जी. कंजम्पशन के डायग्राम से सेविंग का डायग्राम बनता है और सेविंग के डायग्राम से कंजम्पशन बनता है. अरे ये तो वही बात होगी छोटे से बच्चों को कि तेरे पास इतना जेब में पैसा पड़ा, बता इतना कंज्यूम करा, बता कितना बचे. अब यही क्वेश्चन तू डायग्राम के फॉर्म में पूछना चाहती हो, यही फॉर्मुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाहती हो, इक्वेशन के पॉइंट जिस मर्जी पॉइंट से पूछ. अगर तुम कंजम्पशन के बारे में बताओगे तो हम आपको सेविंग के बारे में देंगे, अगर आप के बारे में बताओगे तो मैं आपको इजीली बता दूंगा किसके बारे में, कंजम्पशन के बारे में जी. ये देखिए कंजम्पशन जितना इनकम उतना क्या था कंजम्पशन, तभी सेविंग क्या थी जीरो. इसको ना ब्रेक इवन पॉइंट भी बोलते हैं. अब क्वेश्चन आ गया ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होता है. सर ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है जितना पैसा कमाया उतना खर्च किया, या फिर ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है जब सेविंग क्या होती है जीरो. ब्रेक इवन पॉइंट से पहले सेविंग क्या होती है नेगेटिव, सेविंग ब्रेक इवन पॉइंट के बाद सेविंग क्या होती है पॉजिटिव. तो यस, सेविंग के फीचर्स, सेविंग फॉर्मुलेशन, सेविंग का डायग्राम, सेविंग की इक्वेशन, ये लास्ट क्लास में ये भी करवा दी थी. और फिर फिर मैंने क्लियर किया था कि यस, इक्विलिब्रियम आउटपुट के लिए स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम आउटपुट के लिए मुझे होता है AD इज इक्वल्स टू AS. AD का मतलब होता है C प्लस I, AS का मतलब होता है C प्लस S. C से C चला गया तो I इज इक्वल्स टू S. तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम आउटपुट के लिए दो अप्रोचेस होंगे. देयर आर टू अप्रोचेस फॉर द इक्विलिब्रियम आउटपुट. देयर आर टू अप्रोचेस फॉर द इक्विलिब्रियम आउटपुट. द फर्स्ट अप्रोच इज AD-AS approach. First approach is AD-AS approach and the second approach is I is equals to S approach. और फिर मैंने आप लोगों को इस फिर मैंने आप लोगों को इसका फुल फ्लेश डायग्राम बताया. डायग्राम में मैंने आपको दोबारा से बताया था, लास्ट हमने यही किया था. लेवल ऑफ इनकम देयर इज ऑलवेज सम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एट दिस लेवल सेविंग इज नेगेटिव. अब मैं सेविंग एक ही डायग्राम बना रहा हूं, जबकि अभी मैंने पिछले डायग्राम के अंदर कंजम्पशन अलग बनाया था और सेविंग अलग बनाई थी. So at zero level of income, there is always some consumption. At this level, saving is negative. As income increases, consumption also increases, saving also increases. But increase in income is more than increase in consumption. Increase in income is always more than increase in savings. आपने इस कंजम्पशन के अंदर C के अंदर आपने I ऐड किया था. I एक कांस्टेंट वैल्यू है. जब C के अंदर कोई कांस्टेंट वैल्यू क्या करी जाएगी ऐड, तो एकदम उसके पैरेलल कर्व बन, और पहला जो कर्व बना वो आपका आ गया AD, क्योंकि इसके अंदर C भी है I भी है. Y को आपको पता क्या बोलते हैं AS. मेरे पास ये रहा मेरे पास AD इज इक्वल्स टू AS. AD इज इक्वल्स टू AS को नीचे ले आता हूं. ये रहा मेरे पास क्या इक्विलिब्रियम आउटपुट, और इक्विलिब्रियम आउटपुट की वैल्यू को क्या बोला जाता है जी इक्विलिब्रियम. बट जहां पर AD इज इक्वल्स टू AS आता है वहां पर S इज इक्वल्स टू I भी आता है. अब AD इज इक्वल्स टू AS ये रहा, तो S इज इक्वल्स टू S तो ये रहा, तो कोई बात नहीं एकदम पैरेलल बना दे. क्या जी I अलग से क्यों बनाया भाई? I तूने पहले भी बनाया था, वो तूने AD के लिए बनाया था. I है तो दोबारा बना, वो S इज इक्वल्स टू I के लिए बना. और तो हम लोग क्या ले रहे हैं ऑटोनॉमस. वो क्या होता है जी कांस्टेंट. एक अलग सा I बना दिया, एक I छुप गया, एक I दिख रहा है. तो जहां पर AD इज इक्वल्स टू क्या आ रहा था AS, वहीं पर S इक्वल्स टू क्या आ रहा है I. उसी लेवल को क्या बोलते हैं इक्विलिब्रियम आउटपुट, और उसी की वैल्यू बोलते हैं जी इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम. यहां तक जी लास्ट क्लास में कंप्लीट किया सर. अभी मैं कुछ नया नहीं करवाया 1% भी. देखो दोबारा से वही बात बोल रहा हूं जो लास्ट क्लास में बोली थी.
अब और परफेक्ट हो गए, और परफेक्ट हो गए जी। अच्छा, अब और बेटर समझ आ गया। तो इसलिए एक बार वो प्रीवियस पर लेके जाना के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां तक ADA अप्रोच, S इज इक्वल्स टू I अप्रोच से कंट्री की इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम आ गई। उसका फुल फ्लैश डायग्राम मैं अभी थर्ड टाइम बना रहा हूँ, उसका फुल फ्लैश डायग्राम अभी थर्ड टाइम चल रहा होगा जी। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं हम लोग जी। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम ग्रेसी मेरा एक खत्म हो गया, मैंने निकालना सिखा दिया कि ये देख बेटे ये आ गई थी इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम। चैप्टर के मेन पार्ट पर चल रहे थे। चैप्टर का पार्ट ये थोड़ी था कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम निकालना सिखाओ। चैप्टर मेन पार्ट ये था कि कह रहे थे कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम फुल एम्प्लॉयमेंट पे आएगी, अंडर एम्प्लॉयमेंट पे आएगी और ओवर एम्प्लॉयमेंट। ये मेन मोटिव था। तो एक काम करते हैं, देख अब ये CIS इसको छोड़ देते हैं। मुझे एक बात पता है, मुझे यार ईशान जब एक बात पता है, इक्विलिब्रियम आउटपुट वैल्यू होती है, इक्विलिब्रियम आउटपुट वैल्यू होती है किस चीज की? इक्विलिब्रियम आउटपुट की वैल्यू क्या होती है? इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम आउटपुट कैसे आता है? व्हेनेवर AD इज इक्वल्स टू A। तो देखो यार बच्चों, AD पूरा क्या होता है पूरा बता दिया भाई। AD एग्रीगेट एक्सपेंडिचर होता है, उससे इतने कंपोनेंट्स होते हैं, फिर C लेना है, I लेना है, C क्या होता है वो बता दिया, I वो बता दिया, AS पूरा बता दिया भाई, C भी बता, C तो ऑलरेडी बता चुका था, S भी बता दिया। बच्चों को इन्वेस्टमेंट लग गया जी, ऑटोनॉमस होती है। तो मेन कंपोनेंट तीन तो हो गए, CIS तीन तो हो गए, CIS, C मींस कंजम्पशन, I मींस और S मींस, और ये तीनों चीजें इनकम से किससे होती है? बट अभी इसमें हम लोगों ने इन तीनों चीजों में से एक चीजों को क्या ले रहे हैं? कॉन्सेप्ट क्या है जी? इन्वेस्टमेंट। वो क्या है स्टूडेंट्स? इन्वेस्टमेंट। यहां पे देखिए बच्चे क्या प्लीज, वो क्या है जी? इन्वेस्टमेंट। वो क्या है? इन्वेस्टमेंट। तो किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग? इन्वेस्टमेंट। अब यहां देखो, तो सुनो, C भी आ गया, I भी आ गया, प्लीज यहां देख ले यार प्लीज, C भी आ गया, I भी आ गया। मैं आपको डायरेक्टली अब ADAS ही बताता हूं सिर्फ। ये देख यार, सिंपल सिंपल, ये देख यार, देख बेटा, ये रहा AS, क्यों बोलूं पहले ये Y बोलूं फिर इसको AS, और वो C प्लस I करके ये देख, ये रहेगा। क्या अब C, क्या I, फिर C के अंदर I ऐड करूं, AS को Y, सीधा अब मैं AS और AD बनाऊंगा जी, क्योंकि मैं सिखा चुका हूं ना एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड आती है, आ गई, ये बात मैं समझा चुका हूं ऑलरेडी। AS और AD हो गया कंप्लीट बच्चों। तो जब मेरे पास AS कंप्लीट हो गया तो मैं डायरेक्टली बनाया था ना। और ये देखो, ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, ये देखो, ये रहा जहां पर क्या आ रहा है? AD इज इक्वल टू AS। ये रहा मेरा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, है ना, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। ध्यान ध्यान, अगर मैं अपनी कंट्री के सारे रिसोर्सेस लगा दूं ना, तब सिर्फ इतना ही आउटपुट बना सकता था। बोल, अगर मैं अपनी कंट्री के रिसोर्सेस लगा दूं ना, तब भी मैं कितना बना सकता था? इतना ही जितना आपके सामने आया हुआ है। तो इसको मैं बोल इक्विलिब्रियम एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल बोल दूं क्या? हाँ जी, क्या बोलता हूँ? इक्विलिब्रियम, यस कम ऑन, क्या बोलता हूँ? इक्विलिब्रियम एट फुल एम्प्लॉयमेंट। तो इक्विलिब्रियम कहां पर आया हुआ? कहां पर आया हुआ? एट फुल एम्प्लॉयमेंट। हाँ, ये वो इक्विलिब्रियम है जो ट्रेडिशनल प्रोफेसर मार्शल बता जी। बस F लिखना था कुणाल सर, बस ADASO हम सिखा दिया था। और आपने बोला कि सर अगर मैं रिसोर्स लगाता हूं तो इतना, और रिसोर्स लगाया इतना बनाया, और लगाया इतना बनाया, इतना, बस खत्म।
हाँ जी, बस ये मेरे पास क्या है, एएस और, प्लीज यहां पर आ जाओ, ये मेरे पास क्या है, एएस और क्या, यहां देख, एएस और एडी, देखो ये रहा इक्विलिब्रियम। ध्यान मत कर, यहां देख, ये रहा मेरे पास इक्विलिब्रियम जी, एडी इज इक्वल टू एस। अब क्या बोल रहा हूं, अगर मैं अपनी कंट्री के अंदर फुल रिसोर्सेज लगाऊं, अगर आप अपनी कंट्री के अंदर, प्लीज यहां से को, ये देखो, अगर मैं अभी अपनी कंट्री के अंदर सारे रिसोर्सेज लगा दूं ना, दैट इज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, दैट इज फुल एम्प्लॉयमेंट। तो जिया मैं इतना प्रोड्यूस कर सकता हूं, इतना कर सकता हूं, मतलब इतना आउटपुट मैं प्रोड्यूस कर सकता हूं, बट हेलो करूंगा नहीं भाई, क्योंकि अगर मैं सारा लगा दूं ना, रिसोर्स फुल लगा दूं, तो ये देख क्या, अगर फुल लगा दूंगा ना मेरे भाई, तो क्या सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, बट डिमांड तो क्या है, हमको ये थोड़ी चाहिए फुल रिसोर्सेज लगा के अचार थोड़ी डालना है। अरे मैं अपनी कंट्री के अंदर फुल रिसोर्सेज लगा रहा हूं, अगर मैं लगा रहा हूं तो इसका मतलब मैं चाहता तो सिर्फ यही हूं ना कि एडी इज इक्वल टू क्या है, एस। तो मैंने फुल लगाए, बट क्या है, एस इज मोर देन एडी। सॉरी क्या, मैं फुल नहीं लगाऊंगा, मैं फुल से कम लगाऊंगा, मैं फुल नहीं लगाऊंगा, मैं फुल से और जब फुल से कम लगाऊंगा, इस इक्विलिब्रियम को बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम। क्या बोलते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम। यस, क्या बोलते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम। और अगर यही, यस कम ऑन, अगर यही, यस ये रहा मेरे पास एग्रीगेट सप्लाई, ये रहा मेरे पास एग्रीगेट डिमांड, ये रहा मेरे पास इक्विलिब्रियम, ये रहा जी इक्विलिब्रियम, ये रहा आपके सामने, आपको पता ही ये रहा। बट अगर मैं अपनी कंट्री के सारे रिसोर्सेज लगा भी दूं ना भाई, सारे रिसोर्सेज लगा भी, तब भी सिर्फ इतना ही बना सकता हूं, यही फुल है। मैं जब इतना बनाऊंगा तो डिमांड तो ज्यादा है, बट सप्लाई, तो मुझे अपने रिसोर्सेज सारे लगा दूंगा तो सिर्फ इतने बना सकता हूं। अब क्या करूं, अब मुझे अपने रिसोर्सेज को ओवर यूटिलाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जब अपने रिसोर्सेज को मैं क्या करूंगा, ओवर, तब मैं आगे जाऊंगा और क्या आ जाएगा, एडी इज इक्वल टू, तो जब ये, तब इक्विलिब्रियम जब आएगा, जब ये क्या आएगा, इक्विलिब्रियम, इस इक्विलिब्रियम को बोलेंगे इक्विलिब्रियम एट ओवर एम्प्लॉयमेंट लेवल, इक्विलिब्रियम एट, कम ऑन, इक्विलिब्रियम एट अंडर, ये क्या है जी, इक्विलिब्रियम एट, हाँ ये कहां पर है, अंडर, ये कहां है, ओवर, ये कहां है, ये कहां है। तो इसका मतलब महाजन, हीरा मेरे पास बेटा एएस, दैट इज एग्रीगेट सप्लाई। महाजन ये रहा मेरे पास क्या, एडी, दैट इज एग्रीगेट डिमांड। ये रहा मेरे पास क्या, इक्विलिब्रियम। हाँ जी, ये रहा मेरे पास क्या, इक्विलिब्रियम। महाजन अगर फुल यहां लिख दूं, यहीं पर क्या लिख दूं, अगर फुल क्या लिख दूं, अगर यहीं पर क्या लिख दूं, फुल, तो ये क्या हो गया, इक्विलिब्रियम एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, इक्विलिब्रियम एट। महाजन अगर ये लिख दूं, एफ यहां लिख दूं, और ये इक्विलिब्रियम है अगर, तो इक्विलिब्रियम एट अंडर एम्प्लॉयमेंट, और अगर फुल यहां लिख दूं तो इक्विलिब्रियम एट ओवर एम्प्लॉयमेंट लेवल। किसी से क्लियर है जी, ये इक्विलिब्रियम एट अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल, इक्विलिब्रियम एट ओवर एम्प्लॉयमेंट लेवल। किसी से क्लियर है स्टूडेंट्स, क्लियर है? फटाफट यहां देखेंगे प्लीज, यहां देखेंगे, मैंने आप लोगों को 3 लेवल्स बता दिए, इक्विलिब्रियम एट अंडर, इक्विलिब्रियम एट अंडर, ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम और फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी वो क्या बोलती थी, चलो जल्दी बता प्लीज। ट्रेडिशनल अप्रोच थी वो क्या बोलती थी, ट्रेडिशन पुरानी वाली क्या कहते, कहां पे आएगी, एक बार बना लो, एक बार बना लूं, एक बार बना लूं, चलो बना लेता हूं। ये देखना, ये देखो प्लीज, ये देखो, ये रहा मेरे पास एग्रीगेट सप्लाई, ये रहा मेरे पास एग्रीगेट डिमांड, ये रहा मेरे पास इक्विलिब्रियम, और ये रहा फुल। यही था, इसे क्या बोलते थे, इक्विलिब्रियम एट। ये कौन सी अप्रोच थी, ट्रेडिशनल। कौन सी अप्रोच थी, मैं कह रहा हूं चलो मान लो चल रही है, हमने अपनी कंट्री के अंदर सारे रिसोर्सेज लगा दिए भाई, हमने अपनी कंट्री के अंदर सारे रिसोर्सेज लगा दिए, और एडी इज इक्वल्स टू क्या आया हुआ है, एएस। क्या आया हुआ है, एडी तुझे पता है कैसे बनता है जिया, एडी किससे बनता है, सी से या फिर आई से। मान ले जिया एडी इज इक्वल्स टू एएस तो आया हुआ था,
किसी ने कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ा दीजिए जी, अब इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी तो एडी भी तो फिर, और जी जब एडी बढ़ गया, एडी जब क्या हो गया, बढ़ गया, तो जी ये आ गया एडी डैश, ये क्या आ गया, एडी डैश, क्या आ गया जी, जहां पहले फुल एम्प्लॉयमेंट पे एडी इज इक्वल टू आ रहा था, सारे मिलके बोलना, जहां पहले फुल एम्प्लॉयमेंट पे एडी इज इक्वल टू क्या आ रहा था, जहां पहले फुल एम्प्लॉयमेंट पे एडी इज इक्वल था, आज उसी फुल एम्प्लॉयमेंट पे, आज उसी एडी इज मोर देन आ रहा है क्या, एएस, एडी इज मोर देन आ रहा है क्या, एंड व्हेनेवर एडी इज मोर देन एएस, व्हेनेवर एडी इज मोर देन, और व्हेनेवर न्यू एडी इज मोर देन प्रीवियस एडी, ओल्ड एडी, न्यू एडी इज मोर देन ओल्ड एडी, दिस गैप इज नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप। तुम चाहती कितनी थी अर्चना, तुम चाहती थी ये पुराना एडी रहे, थी ये पुराना एडी ही रहे, बट सच्ची में अर्चना नया एडी आ चुका है। दैट मीन्स अर्चना, whenever the actual AD is more than the desired AD, whenever the actual AD is more than the desired AD, that gap is known as inflationary gap. अभी नहीं, अभी रुक जाओ सर, फिर एक बताओ, एक बात बताओ, मैंने बोला हाँ जी बोलो सर, ये देख दोबारा से बताना सर, ट्रेडिशनल अप्रोच बच्चे, ये मेरे पास एग्रीगेट सप्लाई, ये रहा स्टूडेंट्स मेरे पास एग्रीगेट डिमांड एएस, और ये क्या है जी, एडी, एग्रीगेट सप्लाई एंड, यस एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड, ये मेरे पास क्या है जी, इक्विलिब्रियम, ये मेरे पास क्या है, इक्विलिब्रियम, और फुल पर, कहां पर है, सब सही चल रहा है, कंट्री में बाई चांस इन्वेस्टमेंट क्या कम होगी, इन्वेस्टमेंट्स क्या होगी कम, अब इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी तो एग्रीगेट डिमांड भी तो क्या हो जाएगी, इसका मतलब अब जो डिमांड आई हुई है वो कम है, जो चाहिए वो ज्यादा, तो जहां पहले बोलो, जहां फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर एडी इज इक्वल टू क्या आ रहा था, एएस, जहां पहले फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर एडी इज इक्वल टू क्या आ रहा था, एएस, आज उसी लेवल पर एडी कम आ रहा है और एएस, इसका मतलब एक्चुअल एडी लेस देन द डिजायर्ड एडी, बोलो व्हेन this gap, this gap is known as deflationary gap. This gap is known as deflationary gap. देखो पूरा पैटर्न बताऊं तूने क्या किया है अभी तक, क्या किया, छोटी बातें बता रहा हूं सुन। मैंने सबसे पहले क्या किया, मैं सबसे पहले बच्चों को 3-4 क्लासेस के अंदर मैंने समझाया कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम कैसे आती है। जब वो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम आ गई, फिर मैंने बच्चों को समझाया कि बेटा वो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम 3 जगह पर है, एक फुल एम्प्लॉयमेंट पे, एक ओवर पे और एक अंडर पे। जब ये समझा दिया, फिर मैं बता रहा हूं बच्चों को, बच्चे फुल एम्प्लॉयमेंट पे भी ना 2 चीजें आती हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट पे भी ना 2 चीजें आती है, एक आती है इन्फ्लेशनरी गैप, क्या आता है, ये अभी तक समझा चुका हूं, अभी ट्रेडिशनल अप्रोच चल रही है। अरे सब कुछ और मिल 3 स्टेप्स, पहले बच्चों को इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम समझाओ, सेकंड स्टेप फिर बताओ कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम कहां पर है, फुल पर, ओवर पर या अंडर पर, और फिर बताओ थर्ड स्टेप कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट होता है ना उस पर 2 चीजें दिखानी, इट इज इन्फ्लेशनरी गैप और बेटे इन्फ्लेशनरी गैप को एक्सेस डिमांड भी बोलते हैं और डिफ्लेशनरी गैप को डेफिसिट डिमांड भी बोलते हैं, एक्सेस डिमांड एंड, ये भी आपका चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का ही पार्ट है। इस चैप्टर का नाम होगा एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कुछ बुक्स के अंदर इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर ही होगा, बड़ी एक ही चैप्टर कर रहे हैं अभी हम, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। बट आपने जो एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड दिखाई है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट अंडर एम्प्लॉयमेंट पे नहीं दिखाई, आपने जो एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड दिखाई है, दिखाई है आपने फुल पर, सॉरी अंडर पे ओवर पे नहीं दिखाई, किस पे दिखाई है, फुल पर। फुल कौन सी अप्रोच थी, ट्रेडिशनल, हाँ जी फुल कौन सी अप्रोच थी, ट्रेडिशनल अप्रोच, कौन सी अप्रोच थी, ट्रेडिशनल अप्रोच। बात क्लियर है, सच बताऊं मेरे चैप्टर का 30% पार्ट ही है। अब सुनो क्या है, ध्यान सुनो मेरी बात क्या है, सुनो, तुमको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम आ गई, तुमने इन्वेस्टमेंट क्या ली थी, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या ली थी, ऑटोनॉमस क्या ली थी। जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी ना
तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम भी बढ़ जाएगी। गेम भी समझानी है, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, हाँ जी क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। मैक्सिमम पार्ट हम लोगों का इस इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का यही है। आपके पास दो अप्रोचेस हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम के लिए, एक आपके पास AD/AS अप्रोच और एक आप लोगों के पास S इज इक्वल्स टू I अप्रोच। AD/AS अप्रोच एंड S इज इक्वल्स टू I अप्रोच। क्लियर है? दैट्स इट, इतना ही करेंगे जी आज। थैंक यू, जय माता दी।